The topic name is classification of natural resources. In our last video, we were discuss about what do you mean by the resources and how many types of resources. In types of resources, there are the three types of resources. First is natural resource, second is human made resource, and third, the last one is human resource. In the first one, the natural resources are further divided into four parts. It means today we will discuss about the classification of natural resources. यानी कि फर्स्ट जो हमने पहले जो बेटा वीडियोस देखी उसके अंदर हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज होते क्या है और वो कितने टाइप्स के होते हैं, लेकिन आज जो हमारी जो वीडियो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो फर्स्ट वन था, जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं, दोज रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर और फ्री गिफ्टेड बाय द नेचर, दैट इज़ कॉल्ड आर नेचुरल रिसोर्सेज. आज हम उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को फर्दर क्लासीफाई किया गया है बेटा फोर पार्ट्स में, जो आज हम उनकी डिटेल को समझेंगे. द फर्स्ट वन इज़ their level of development. The second one is on the basis of origin, and the third one is on the basis of stock, and fourth one is on the basis of distribution. Then let's start. The first one, their level of development. डेवलपमेंट मीन्स बेटा टेक्नोलॉजी, यानी कि किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज का हम जब यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है तो किसकी हेल्प से हो रहा है बेटा, टेक्नोलॉजी के हेल्प से. यानी कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट किससे जुड़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है. देन on their level of development there are further divided into two parts. First one is actual and second one is potential. Then let's start first the actual resources. Then actual resources means that which are used प्रेजेंटली, जो रिसोर्सेज हम एट प्रेजेंट यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स वो क्या है, एक्चुअल रिसोर्सेज, यानी कि एक्चुअली हमारे पास अवेलेबल है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. यानी कि अवेलेबल है, इसका मतलब क्या है, वो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास एट प्रेजेंट अवेलेबल भी है और हम उनका यूज़ भी कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कोल एंड पेट्रोल. विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम क्या कर रहे हैं, कोल और पेट्रोल को कहीं कैसे किसी न किसी तरीके से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम इनसाइड द अर्थ. तो वो क्या है, यानी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इसलिए हमारे पास कोल और पेट्रोलियम आज एट प्रेजेंट हमारे पास अवेलेबल है और हमें उनकी क्वांटिटी का भी पता है, इसलिए दे आर एक्चुअल रिसोर्सेज. एट प्रेजेंट हम उन दोनों चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो इट मीन्स दे आर एक्चुअल रिसोर्सेज. So what do you mean by actual resources? Which are used presently, and it means the technology are available, that is called the actual resources, and their quantity is also known कि वो हमारे पास कितनी क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है. देन सेकेंड वन इज़ पोटेंशियल रिसोर्सेज. पोटेंशियल मीन्स जिसकी हमें क्वांटिटी का पता नहीं है, कितनी क्वांटिटी के अंदर हमारे पास वो अवेलेबल है, और दूसरा उनको अभी एट प्रेजेंट हम यूज़ में नहीं ला रहे हैं. क्यों नहीं ला रहे हैं बेटा, क्योंकि हमें उनकी क्वांटिटी का नहीं पता, क्योंकि हमारे पास उस चीज़ को यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी अभी एट प्रेजेंट में नहीं अवेलेबल है. जिस चीज़ के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, डेट आर द एक्चुअल रिसोर्सेज, और जिनके बारे में हमारे पास जिनके फ्यूचर के बारे में हमें पता नहीं है. बट हाँ, ये है कि हम जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हम फ्यूचर में उन रिसोर्सेज का यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे. डेट इज़ अ पोटेंशियल रिसोर्सेज. नाउ आई होप यू ऑल आर क्लियर. नाउ द सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन मीन्स जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो जन्म हुआ है वो कैसे हुआ है, उनके देयर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बायोटिक and abiotic. Biotic resources are those resources which have life, यानी कि जिनके अंदर जीवन पाया जाता है, that are biotic resources. All the living things are called biotic resources. For example, human, animals, plants, these are the biotic resources. And abiotic resources, those resources which have no life. For example, stones, coal, petroleum, they are called the abiotic resources, यानी कि जिनके अंदर लाइफ्स नहीं होती है, they are called the biotic resources. जिनके अंदर लाइफ्स होती है, all the living things are called biotic resources and non living things are called abiotic resources.
Now the second one is on the basis of stock. The third one is on the basis of stock. Then first is रेन्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, मतलब हमारे पास कितनी क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, जिसकी क्वांटिटी और क्वांटिटी के बारे में पता है, इसका मतलब वो क्या है, हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज़ कॉल्ड अ स्टॉक. तो स्टॉक इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज. First one is renewable resources. Those resources which can be regenerate, reuse, recycle, that are called renewable resources. फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, जो वेस्ट वाटर जो हमारा जाता है वो कहाँ जाता है बेटा, नालियों में, सीज में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, और कहीं ना कहीं वो कहाँ पहुँच जाता है, वापस से ओशन में पहुँच जाता है. देन क्या हो रहा है, जो वेस्ट वाटर है वो ओशन में मिलने के बाद एवोपरेट हो रहा है, एवोपरेट होने के बाद वो कंडेंसेशन हो रहा है, वापस से हमारे पास प्योर फॉर्म में आ रहा है रेन के में, या फिर आप ये कह सकते हो स्नोफॉल हो रहा है या रेनफॉल हो रहा है. तो हमारे पास कहीं ना कहीं वापस से क्या हो रहा है, वो रिसाइकिल होके प्योर फॉर्म में वापस से हमारे पास अर्थ के ऊपर वापस से हमें मिल रहा है. दैट इज़ कॉल्ड आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको हम रीयूज रिसाइकल कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड, जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, जैसे कॉल, पेट्रोल. एक बार यूज़ करने के बाद जो चीज़ ख़त्म हो जाती है, डेट इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एंड द लास्ट वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कौन से रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर पाए जा रहे हैं. देन फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज इज डिवाइडेड इनटू two parts, ubiquitous and localized. Ubiquitous resources are those resources which can be found everywhere. Example, एयर, वाटर एक्सेट्रा. यानी कि जो रिसोर्सेज हर जगह पाए जाते हैं उन रिसोर्सेज को क्या कहते हैं बेटा, यूबिक्विटस रिसोर्सेज कहते हैं. एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन सर्टेन प्लेसेस, जो कहीं कहीं पाए जाते हैं, नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर, जो कहीं कहीं पाए जाते हैं, जैसे कॉल, पेट्रोल, कॉपर, आयरन. ये क्या है, हर जगह नहीं पाए जाते हैं. ये क्या है बेटा, किसी किसी प्लेस पर ज़्यादा पाए जाते हैं और कहीं पर बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं. जो वो किसी पर्टिकुलर जहाँ जो पाए जाते हैं, किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया के अंदर पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड localized. And ubiquitous resources are those resources which are present everywhere. So I hope you all are clear. Then on the basis, what do you mean by ubiquitous and localized resources. So there are on the classification of natural resources divided into four parts. First is on the basis of development, second one is on the basis of origin, then third one is on the basis of stock, and fourth one is on the basis of distribution. So the next topic is conservation of resources. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स बेटा कि रिसोर्सेज को हमें कैसे बचाना है, कैसे हमें उनको सेव करना है ताकि वो फ्यूचर में भी आने वाली जनरेशन्स की नीड्स को पूरा कर पाए. देन व्हाट डू यू मीन बाय resources conservation? Then using resources carefully, giving them time to get renewed is called resource कंजर्वेशन. देन फर्स्ट वन इज़ क्या आता है बेटा, किसी भी रिसोर्सेज को हमें क्या, सबसे पहले तो हमें रिसोर्सेज को क्या करना है, केयरफुली यूज़ करना है, बिकॉज सम रिसोर्सेज आर नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज. सो हमें क्या करना है बेटा कि जो रिसोर्सेज है हमें उनको क्या करना है, केयरफुली यूज़ करना है ताकि वो फ्यूचर में भी आने वाली जनरेशन्स की नीड को सेटिस्फाई कर सके. आज हम उनका यूज़ करे जा रहे हैं, उनको अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं और आने वाली जनरेशन को वो तब रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे तो उनको भी क्या होगा, लाइफ को सस्टेन करने में डिफ़िकल्टीज होंगी. तो इसलिए हमें क्या करना है, और हमें भी आने वाले टाइम में उनके लिए क्या होगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी हमारे लिए भी. सो हमें क्या करना है बेटा, हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना है. तो रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम रिसोर्सेज को क्या करेंगे, केयरफुली यूज़ करेंगे और उनको पूरा टाइम भी देंगे ताकि वो रिन्यूड हो जाए. फॉर एग्जांपल हमें आज पेपर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. हमारे जो पेपर है वो किससे बनते हैं, पेड़ों से बनते हैं. हम क्या करते हैं, पेपर बनाने के लिए पेड़ों को अंधाधुंध काटे जा रहे हैं. लेकिन अगर यही बात देखी जाए तो
हम धीरे धीरे हम उन पेड़ों को जड़ से ना निकाल के तने से काटे और फिर उनको टाइम दे दोबारा उनको फर्दर प्रोसेस में आने के लिए, उनको दोबारा बड़ा बनने के लिए, तो वो क्या होगा, फिर हम उन चीज़ों को दोबारा इन फ्यूचर, वो ख़त्म नहीं होगा, तो हम फ्यूचर के अंदर हम उस चीज़ का दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हमें रिसोर्सेज को क्या करना है बेटा, केयरफुली यूज़ भी करना और उनको टाइम भी देना है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो दोबारा से रिन्यू हो सके। एंड देन उसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज़, हमें रिसोर्सेज को क्या करना है, रीसाइकिल, ज़्यादातर हमें रेन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करना है ताकि हमारे जो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज है वो ख़त्म ना हो, उनका एंड ना हो। इसलिए हमें क्या करना है, हमें रिसोर्सेज को रिसाइकल भी करना है, रीयूज़ भी करना है और रिड्यूसिंग कंजप्शन, यानी कि हमें अपनी जो मात्रा है, जैसे वाटर है, हम बोलते हैं सेव वाटर सेव वाटर सेव वाटर, तो हमें क्या करना है, इस चीज़ को भी हमें आगे, यानी कि कंजप्शन हमारी क्या करनी है, उस चीज़ को कम करना है, कम से कम जितनी नीड है उसी के अकॉर्डिंग हमें इस्तेमाल करना है, उसके खर्च को बढ़ाना नहीं है। सो next one is sustainable development. It is very important topic. Then sustainable development, balancing the need to use resources and also conserve them for फ्यूचर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कि हमें बैलेंस बना के रखना है, किसके अंदर बेटा, रिसोर्सेज के यूज़ में। और इट मीन्स मतलब सिंपल लैंग्वेज में हमें क्या करना है कि हमें बिना एनवायरनमेंट को हार्म किए, बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए, हमें क्या करना है, रिसोर्सेज को आज हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई तो कर रहे हैं, हम आज तो हम यूज़ करे जा रहे हैं रिसोर्सेज को, हमारी नीड्स तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन साथ के साथ हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हम उन रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए क्या कर सके, सेव करके रख सके, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स को भी क्या मिल सके, उन रिसोर्सेज का वो भी फ़ायदा उठा सके, वो भी उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। इसलिए हमें बैलेंस बना के रखना है आज की नीड के अंदर भी, यानी कि हम कंजप्शन ज़्यादा ना हो और फ्यूचर में आने वाली जो रिसोर्सेज है उनको आने वाली जनरेशन है उनको भी वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाए। सो और हम ये किसके हेल्प से करेंगे, वो करेंगे हम जो सस्टेनेबल के अंदर जो रिड्यूस, रीयूज़ और रीसाइकिल जो हमारे जो मेथड्स आते हैं, इनकी हेल्प से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। So I hope you all are clear. Then conservation of resources, then there are first one is using the resource carefully, second one giving the time to get renewed, recycle, reduce consumption and reusing, and the fourth one is sustainable development को हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, इन मेथड्स को अपना कर क्या कर सकते हैं, हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो बेटा ये आज हमारा जो टॉपिक था, देन व्हाट डू यू मीन बाय हाउ द नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एंड हाउ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। आई होप यू ऑल आर क्लियर। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, that is a resource. Thank you class.